हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म के विषय में समझाया था। जो बचे हुए रासायनिक गुणधर्म हैं बेटा, उन्हें लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, स्मिट रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया से अभिक्रिया के विषय में आज अध्ययन करना है बेटा। और टिसनको अभिक्रिया के विषय में भी हमको पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेमिंग रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। तो आज हमको क्लियर करना है कि हमारा जो एल्डिहाइड है या कीटोन है किस प्रकार की अभिक्रिया शो करेगा। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन 3 प्रकार की अभिक्रियाएं शो करता है। पहला हमने बेटा बताया था आपको कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया, दूसरा कहा था एल्किल समूह के आधार पर, और जो तीसरे प्रकार का अभिक्रिया शो करता है एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास बेटा कार्बोनिल समूह और एल्किल समूह दोनों उपस्थित होता है। उसी में जो बचा हुआ रासायनिक गुणधर्म है उसको लेकर के हम आज उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को ले लें। जो भी रिएक्शन हम बताएं उसको आप नोट करते रहिए। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। तो शुरू करें। सभी बच्चे तैयार हैं? शुरू किया जाए ना? ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज जो पॉइंट हम शुरू करेंगे, जो पहला रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कैनिजारो कंपटीशन में बहुत आता है, बोर्ड की परीक्षा में तो आता ही है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है ध्यान दें, उसके विषय में हमको पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऐसे एल्डिहाइड बेटा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो शो करते हैं, और जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन बेटा होगा वो एल्डोल संघनन शो करेंगे। हम कर क्या रहे हैं? हम कैनिजारो रिएक्शन सीखने जा रहे हैं। ऐसे एल्डिहाइड बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो शो करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CHO। ये क्या है पता है? यह एस्टल्डिहाइड है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है ना। CHO लगा है मीन्स एल्डिहाइड है। CHO क्या है? एल्डिहाइड है। इसका जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है, जिस कार्बन से लगा है बेटा, यह अल्फा कार्बन है। एल्डिहाइड से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा बेटा वह कैनिजारो नहीं शो करेगा। ऐसा एल्डिहाइड कैनिजारो शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कौन सा है एल्डिहाइड? जरा देखो, फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान दीजिए, HCHO ये एल्डिहाइड है और सबसे सरल एल्डिहाइड है। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको हम मेथेनल भी कहते हैं। IUPAC नाम इसका मेथेनल होगा। ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड तो है ही। इससे कोई कार्बन जुड़ा होता तो अल्फा कार्बन होता, जैसे यहाँ, और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता। यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात हम नहीं कर सकते हैं। जहाँ अल्फा कार्बन बेटा होगा उसी से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। इस एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन 3 हैं, लेकिन इस फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन 1 भी नहीं है। इसका मतलब यही एल्डिहाइड जो है कैनिजारो शो करता है। कैनिजारो अभिक्रिया का प्रतिबंध हम बता रहे हैं। सभी एल्डिहाइड कैनिजारो नहीं शो करता है, फॉर्मेल्डिहाइड शो करता है। और आपका है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। यही 2 एल्डिहाइड है बेटा जो कि कैनिजारो शो करते हैं। सभी बच्चे समझें, नोट करिए। सबसे पहले सभी बच्चे नोट करें तुरंत। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही एल्डिहाइड ही कैनिजारो अभिक्रिया शो करते हैं।
इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। सभी एल्डिहाइड नहीं शो करते हैं कैनिजारो, ऐसे एल्डिहाइड शो करते हैं बेटा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसको आप नोट कर लीजिए। तो दो एल्डिहाइड हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, पहला है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO और बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है C6H5CHO। यही दोनों एल्डिहाइड ही कैनिजारो शो करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए सही बच्चे? ठीक है, अब हम कैनिजारो रिएक्शन आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि दो फॉर्मल्डिहाइड आपस में बेटा मिलते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का मिक्सचर प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो कहते हैं। क्या करेंगे पता है? रिएक्शन लिख करके समझेंगे, लिखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। केमिस्ट्री में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, बिना लिखे प्रैक्टिस मत करिए, लिखेंगे तभी अच्छा होगा। ठीक है, रिएक्शन लिख करके आपको दिखाते हैं। हमने कहा फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को हम लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु आपस में हमने लिया और किसकी प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा बेटा? मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट भी बनेगा। सभी बच्चे रिएक्शन लिखें और इसके नीचे इसका नाम भी लिखा करिए। नाम लिखेंगे तो कहीं न कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में आपको अच्छा अंक मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास नॉलेज है, आपको इसका नाम पता है। इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम भी फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम बेटा मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल कहते हैं। इसको हम सोडियम फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु आपस में मिलकर के मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का मिक्सचर बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद जो बनता है मेथिल अल्कोहल बनता है। मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का मिक्सचर बनता है। परीक्षाओं में ऐसे पूछते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको बताना होगा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। ध्यान दीजिए, कैनिजारो में क्या है पता है? ये कैनिजारो एल्डिहाइड ही शो करते हैं, कीटोन नहीं शो करता है। कुछ रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन नहीं शो करता है, और कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसे कीटोन तो शो करेगा लेकिन एल्डिहाइड नहीं शो करेगा। उसी में से ये जो कैनिजारो है ना, ये एल्डिहाइड ही शो करता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रासायनिक गुण हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये कैनिजारो एल्डिहाइड ही शो करेगा, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है ना? इसको आप नोट करें, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको इम्पॉर्टेंट करें, परीक्षा में यहीं से आता है। और जो तैयारी वाले बच्चे हैं ध्यान दें, ऐसे पूछ सकता है फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु आपस में मिलकर के जो मेथिल अल्कोहल बनाते हैं, और क्या बनेगा? इसका नाम बी दे देंगे तो आपको बताना होगा सोडियम फॉर्मेट भी बनता है। एक तो नेमिंग रिएक्शन आएगा कैनिजारो रिएक्शन का, एक कन्वर्जन पूछते हैं कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल, तो इसका भी आपको अभ्यास करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आप इसमें पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर हमने शुरू किया है, उसमें हमने आपको कैनिजारो अभिक्रिया बताया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बेटा हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया के विषय में बात करते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में आता है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कैनिजारो अभिक्रिया के साथ साथ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दें। हमको समझना है कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो में क्या अंतर है, जबकि यहाँ भी तो कैनिजारो है लेकिन सामने लिखा है बेटा क्रॉस कैनिजारो, तो कहीं न कहीं कुछ अंतर तो है ही।
इसका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दीजिए। हम एक एलिफैटिक एल्डिहाइड लेते हैं और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट तो बनेगा, लेकिन उसके साथ बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना। रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो क्रॉस कैनिजारो मीन्स हुआ एक एलिफैटिक एल्डिहाइड मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया है, और एक हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। इसका क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमने बेंजल्डिहाइड लिया है, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड माने दोनों एल्डिहाइड हैं, ध्यान दीजिए, दो एल्डिहाइड आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है बेटा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। CHO एल्किल से लगा है यहाँ किसी हाइड्रोजन या कार्बन से, यहाँ जो CHO है वो रिंग से लगा है। ये बेंजल्डिहाइड है, C6H5 जो है ना वो रिंग है, समझिए, फेनिल। तो ये बेंजल्डिहाइड मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेटा रिएक्शन करेगा तो सोडियम फॉर्मेट तो बनेगा ही, उसी के साथ बनेगा क्या, C6H5CH2OH। इसका नाम है बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल मीन्स एरोमेटिक एल्कोहल बनता है। ध्यान दें, फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स एलिफैटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया करके ये जो बेंजल्डिहाइड है वह एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या बनेगा, बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो में क्या था पता है, दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड होते थे, दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड या दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस कैनिजारो में बेटा एक एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा और दूसरा जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। क्रॉस शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ, मीन्स एक एलिफैटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल करके जो स्ट्रक्चर या कंपाउंड बेटा बनेगा उसी को हम बेंजील एल्कोहल कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया को हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आ रहा है समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या अंतर है कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो में बेटा, अंतर यही है, कैनिजारो में दो या तो एलिफैटिक एल्डिहाइड या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड साथ में रिएक्शन करता था। ए भी एलिफैटिक है, ए भी एलिफैटिक है, दो एल्डिहाइड मिलकर के मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाए। यहाँ क्या है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है बेटा और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दोनों मिलकर के बेंजील एल्कोहल बना रहे हैं। माने रिएक्शन का ट्रेंड वही है, लेकिन अंतर है, यहाँ दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं और यहाँ एक एलिफैटिक है दूसरा एरोमेटिक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना। परीक्षाओं में ऐसे भी पूछते हैं, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड से कराते हैं, तो क्या कहेंगे आप, सोडियम फॉर्मेट बनता है बेटा और आपका बेंजील एल्कोहल भी प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम और बेहतर कैसे करें। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम आपको और बेहतर देंगे। पूरा प्रयास है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए अच्छे से बताएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको कहीं न कहीं से प्रॉफिट हो। ठीक है, लगे रहिए, इसको सही बच्चे नोट करें, इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत नोट करिए, खट से नोट करिए, सब लोग नोट कर लिए सही बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम जो अगला रिएक्शन है टिसनको अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। अभी हमने कैनिजारो रिएक्शन बताया, क्रॉस कैनिजारो भी हो गया, अब हम टिसनको रिएक्शन की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है टिसनको रिएक्शन। ठीक है, सही बच्चे तैयार रहें। जो भी रिएक्शन बेटा हम बताएं उसको आप नोट करते रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है वही इस समय हम बता रहे हैं। इस बोर्ड की परीक्षाओं में कंपटीशन में बहुत आया है, बहुत बार आया है।
तो आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने बेटा कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, उसके साथ साथ टिसनको रिएक्शन और यूरोट्रोपिन बेटा नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस नहीं करना है आपको। एक एक रिएक्शन को हम लिख के दिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। सभी बच्चे वीडियो को देखते रहें, कई बार देखेंगे तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। जो रिएक्शन हमारा है टिसनको रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, टिसनको, टिसनको अभिक्रिया, टिसनको अभिक्रिया, ठीक है। टिसनको अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। कुछ अभिक्रियाएं हम बताएंगे आपको जो एल्डिहाइड तो शो करेगा बेटा, लेकिन कीटोन नहीं शो करेगा। जैसे कैनिजारो हमने आपको बताया, एल्डिहाइड ही कैनिजारो शो करता है, कीटोन नहीं शो करता है। टिसनको अभिक्रिया भी आपको हम बताने चल रहे हैं, एल्डिहाइड ही शो करता है, कीटोन इसको भी नहीं शो करता है, ध्यान दीजिए। तो कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हमने पढ़ा रिएक्शन जितने भी पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बेटा दोनों शो कर रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल रिएक्शन हैं जो एल्डिहाइड शो कर रहा है या कीटोन नहीं शो कर रहा है, ध्यान दीजिए। चूंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, इसीलिए कीटोन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं शो करता है, ध्यान दीजिए। कीटोन जो है कैनिजारो अभिक्रिया इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि कीटोन में बेटा कम से कम 3 कार्बन होगा, तभी तो कीटोन होगा। तो कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसीलिए कीटोन जो है आपका कैनिजारो नहीं शो करता है। तो हम टिसनको की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में 2 एल्डिहाइड आपस में मिलकर के एल्कोहल और एसिड का मिक्सचर बनाएंगे, बाद में वही एल्कोहल एसिड मिलकर के ईस्टर का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम टिसनको अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो करेंगे क्या, पहले बेटा रिएक्शन लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टिसनको अभिक्रिया हमने कहा कि 2 एल्डिहाइड आपस में मिल करके, वो भी कौन से एल्डिहाइड बेटा, एस्टल्डिहाइड। 2 एल्डिहाइड मिलेंगे किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का फार्मूला देख लीजिए सब लोग, C2H5 का होल थ्राइज और Al, इसका नाम है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। ध्यान दें, इसका क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, माने एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड ये है, ये भी आपका एसिटल्डिहाइड ही है। एसिटल्डिहाइड के 2 अणु, ध्यान दीजिए सब लोग, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड के 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, एथिल एल्कोहल बनता है और आपका बनेगा यहाँ से एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। OH है माने एल्कोहल है, IUPAC नाम नहीं बता रहे हैं, सिंपल नाम एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, ये एस्टिक एसिड है, सिंपल नाम। ये दोनों फिर से मिलेंगे, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिए, कहीं न कहीं ईस्टर बनाते हैं, C2H5, ठीक है। होगा क्या यहाँ से, जैसे ईस्टर बनाएंगे, इसका नाम ध्यान दें, यह एथिल एसीटेट है, एथिल है ना, इसका नाम हो जाएगा यहाँ से एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। IUPAC नाम इसका, हमने IUPAC का जो पार्ट 3 है बेटा, वो भी आप तक पहुँचा दिया है, सभी बच्चे YouTube पर देख सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरे जितने भी क्रियात्मक समूह हैं बेटा, हमने 3 पार्ट में पूरा IUPAC आप तक पहुंचाया है। जो तीसरा पार्ट है हमने आप तक पहुंचा दिया है, वो भी YouTube पर उपलब्ध है, सभी बच्चे उसको देख सकते हैं। तो हमने उसमें बताया था जो ईस्टर होता है, ये ईस्टर बना है, ध्यान दीजिए, ईस्टर है CH3COO-C2H5, इसका जो IUPAC नाम होगा एथिल एथनोएट। जो ईस्टर होता है लास्ट में O8 जोड़ते हैं, इसका नाम होगा एथिल, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेन प्लस O8, एथिल एथेनोएट इसका नाम होगा, ठीक है।
तो बनेगा क्या, ध्यान दें, एस्टल्डिहाइड की दो अणु आपस में बेटा मिलते हैं और किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल बनता है। और एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल बेटा आपस में मिलकर के एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सभी बच्चे ध्यान दें। ACH3COO यहाँ से और C2H5 यहाँ से, यहाँ भी क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है, या नहीं निकलेगा, इसको हम गर्म करने का सिंबल लिख रहे हैं। तो टिसनको अभिक्रिया में क्या बनता है बेटा, एथिल एसीटेट माने ईस्टर बनता है। और एक बड़ी चीज आपको बता दें, नोट कर लीजिए, एल्डिहाइड ही टिसनको अभिक्रिया शो करता है, कीटोन नहीं शो करता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं इस समय हम। कैनिजारो अभिक्रिया, टिसनको अभिक्रिया, ये जो दो रिएक्शन है बेटा, एल्डिहाइड ही शो करेगा, कीटोन इसको नहीं शो करता। इसको आप कहीं लिख लीजिए नोट में कि कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, टिसनको अभिक्रिया एल्डिहाइड ही शो करते हैं, कीटोन नहीं प्रदर्शित करते हैं। लिखे ना, इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि टिसनको अभिक्रिया में बेटा होता क्या है, दो एल्डिहाइड मीन्स दो एस्टल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में मिलकर के एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल का मिक्सचर बनाते हैं। और एथिल एल्कोहल एस्टिक अम्ल पुनः बेटा मिलकर के ईस्टर का निर्माण करते हैं, माने एथिल एसीटेट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन टिसनको अभिक्रिया, इसमें हम पढ़ रहे हैं। टिसनको अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इसमें बेटा क्या बनता है, एल्डिहाइड से ईस्टर बनता है। परीक्षा में ऐसे ही पूछते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे एस्टल्डिहाइड से ईस्टर, एस्टल्डिहाइड से क्या बनेगा, ईस्टर कैसे बनेगा, या किस रिएक्शन में एस्टल्डिहाइड के दो अणु एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में मिलकर के बेटा एथिल एसीटेट या ईस्टर बनाते हैं, उस रिएक्शन का नाम बताइए। आप कह दीजिएगा वह टिसनको अभिक्रिया है, टिसनको अभिक्रिया। ठीक है, इसको सही बच्चे नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत नोट करिए, इसको नोट कर लिए सही बच्चे। ठीक है, अब जो अगला रिएक्शन है बेटा, अब हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, अगला जो रिएक्शन है स्मिट रिएक्शन। अब हम स्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे। स्मिट अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी बच्चे रिएक्शन को लिखते रहें और इसका अभ्यास करते रहें। जो भी टॉपिक बेटा हमने पढ़ाया है, चाहे एल्कोहल हो, चाहे हाइड्रोएल्केन हो, फिनाल ईथर हो, इस समय हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रहे हैं, तो पीछे जो हमने पढ़ाया है उसका अभ्यास भी करते रहिए, नहीं तो मिस हो जाएगा। बार बार अभ्यास करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, और सब कुछ हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षा भी आपको देना है। अब बहुत समय नहीं है, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अभी से ऐसी तैयारी करें कि बाद में हमको दिक्कत ना हो, हर बात समझ में आए। उसके लिए वीडियो को बार बार देखना होगा। तो सभी वीडियो उपलब्ध भी हैं यूट्यूब पर, आराम से आप सर्च करिए, एक एक पार्ट देखिए, बहुत ही बेहतर होगा। पूरा विश्वास हमें है कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, जो अगला रिएक्शन बेटा है स्मिट रिएक्शन, चौथा रिएक्शन हम पढ़ेंगे अब स्मिट अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस समय जितने भी रिएक्शन हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आता है परीक्षाओं में, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अलर्ट रहें, जो भी रिएक्शन बेटा हम बताएं उसको नोट करें और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, स्मिट रिएक्शन बताएं ना, तैयार हैं सभी बच्चे? क्या करने जा रहे हैं पता है? स्मिट अभिक्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात आपको बता दें बेटा कि एल्डिहाइड स्मिट रिएक्शन नहीं शो करता है, कीटोन ही शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं इस समय, स्मिट अभिक्रिया। सही बच्चे नोट करें इसको, स्मिट अभिक्रिया। एल्डिहाइड नहीं शो करता है स्मिट अभिक्रिया, इसको बेटा सिर्फ कीटोन ही शो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, ये जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, टिसनको रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो, जितने भी महत्वपूर्ण है
आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आज ही हम आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं मिस करना है। एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण का जो पार्ट 6 आज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरा प्रयास हमारा है कि हम बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचाएं, उसका आपको कहीं न कहीं फायदा हो और आपको प्रॉफिट हो भी रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और बेहतर टॉपिक आप तक पहुंचाएं, पूरा प्रयास हमारा जारी है। तो शुरू करते हैं स्मिट अभिक्रिया। आज हमको क्लियर करना है, जितने भी रिएक्शन है उसको क्लियर कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज आप देखें कितने महत्वपूर्ण रिएक्शन आज आप पढ़ रहे हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करें, रिएक्शन को लिखते रहें, तभी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्मिट रिएक्शन ध्यान दीजिए, कीटोन ही शो करता है। ध्यान दें, कीटोन क्या शो करता है? कीटोन शो स्मिट रिएक्शन, कीटोन ही शो करता है। इसमें लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, शांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेटा एमाइड बनता है और हाइड्रोजन वहां से निकलता है। ऐसी अभिक्रिया को हम, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम स्मिट रिएक्शन कहते हैं। आ रहा है समझ में? हम रिएक्शन लिखते हैं, देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना लिखे बेटा रिएक्शन को लिखेंगे तभी अच्छा होगा। ये क्या है? इसका नाम कीटोन है या एसीटोन कहते हैं। किससे रिएक्शन करेगा बेटा? हाइड्राजोइक अम्ल N3H, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। कीटोन हाइड्राजोइक अम्ल से रिएक्शन करेगा शांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेटा, तो क्या बनेगा? देखिए, यहाँ से तो बनेगा CH3CO, ठीक है, और यहाँ से NaHCH2, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दें, एमाइड बन रहा है। यहाँ से क्या निकलेगा? N2 निकलेगा, ठीक है। इसको कहेंगे हम मेथिल या एल्किल, N मेथिल, और होगा यहाँ से कीटोन से बन रहा है एमाइड बनेगा, एल्किल एमाइड बनेगा, ठीक है। इसको नोट करें सब लोग, एल्किल एमाइड बनेगा। इसको हम एस्टाएमाइड भी कह सकते हैं, एसिटाएमाइड, ठीक है। कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं शांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेटा, तो नाइट्रोजन वहां से रिमूव होगा, नाइट्रोजन निकलेगा, उसके साथ बनेगा क्या? N मेथिल एस्टाएमाइड बनेगा, एसिटाएमाइड। ध्यान दीजिए, यह एमाइड समूह है RCONH2। ये क्या है पता है? एमाइड है, एक क्रियात्मक समूह है एमाइड। RCONH2 को एमाइड बोलते हैं, एल्किल एमाइड, एल्किल और एमाइड। तो हुआ क्या है, इसी में से एक H को हटा करके यहाँ हमने लिख दिया CH3, क्या नाम हो जाएगा? मेथिल, मेथिल एस्टाएमाइड हो जाएगा, मेथिल एस्टाएमाइड इसका नाम होगा। माने एमाइड तो है ही, यह कौन सा क्रियात्मक समूह है? एमाइड, RCONH2, ये एमाइड होता है, CONH2 एमाइड क्रियात्मक समूह है। H के स्थान पर हमने CH3 लिख दिया है, नाम हो जाएगा N मेथिल एस्टाएमाइड, N मेथिल एस्टाएमाइड प्राप्त होता है। तो बेटा हमने पढ़ा स्मिट रिएक्शन, पढ़ा स्मिट अभिक्रिया जो है कीटोन ही शो करता है, एल्डिहाइड नहीं शो करता है। होगा इसमें क्या? कीटोन की अभिक्रिया बेटा हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, तो N मेथिल एस्टाएमाइड बनेगा। इसी को बेटा हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद जो होता है वह एमाइड बनता है, एस्टाएमाइड बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा हमने बता दिया, कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं। परीक्षा में ऐसे आता है, यह तो पूछेगा स्मिट अभिक्रिया लिखिए, या ऐसे पूछेगा क्या होता है जब कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, तो आपको बताना होगा N मेथिल एस्टाएमाइड बनता है। और कंपटीशन में कैसे आएगा ध्यान दीजिए, जो नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं बच्चे ध्यान दें, उसमें ऐसे पूछेगा कीटोन है
ए से रिएक्शन किया, इसका नाम दे देगा ए, ठीक है, ए से रिएक्शन करके एन मेथिल एस्टाइमाइड बनाता है। ए का क्या नाम है? ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा। हाइड्राजोइक अम्ल है ए, ठीक है, ऐसे भी आता है। इसको सही बच्चे नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन हमने बेटा कैनिजारो बताया आपको, क्रॉस कैनिजारो, टिसनको, स्मिथ रिएक्शन बता दिया है। अब जो अंतिम टॉपिक है, अब बताएंगे हमारा बेटा एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षा में बार बार आ रहा है, कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड की परीक्षा में तो बराबर आता है, इस बार आएगा। इसीलिए जो एल्डिहाइड है मीन्स फार्मेल्डिहाइड शो करता है बेटा। फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से हम कराएंगे तो यूरोट्रोपिन बनेगा, उसी को बताने जा रहे हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। नोट करें खट से, जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए सही बच्चे, ठीक है। जो अंतिम रिएक्शन है ध्यान दीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड में फार्मेल्डिहाइड जो है जैसे ही बेटा रिएक्शन करेगा अमोनिया से यूरोट्रोपिन बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम यूरोट्रोपिन बनाएंगे और उसकी संरचना को भी बनाना है, क्योंकि यूरोट्रोपिन की संरचना बेटा साइक्लिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया कौन करेगा बेटा? फार्मेल्डिहाइड करेगा। जो फार्मेल्डिहाइड है ना वो अमोनिया से रिएक्शन करेगा और यूरोट्रोपिन बनेगा, उसी को बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। 6HCHO फार्मेल्डिहाइड है, 4NH3 अमोनिया के 4 अणु और फार्मेल्डिहाइड के 6 अणु बेटा मिल करके बनेगा क्या? ध्यान दें, CH2 को होल 6N4। इसका नाम होगा, ध्यान दीजिए, 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा। इसका नाम होगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ध्यान दें, फार्मेल्डिहाइड के 6 अणु अमोनिया के 4 अणु से मिलकर के हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाते हैं। उसका सूत्र है CH2 का होल 6N4। CH2 को होल 6 मीन्स हुआ हेक्सा, अब ये कार्बन है हेक्सामेथिलीन और 4 को बेटा टेट्रा बोलते हैं, टेट्राएमीन। इसी को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? यूरोट्रोपिन। ध्यान दें, यूरोट्रोपिन जो होता है औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। गठिया रोग में इसका प्रयोग जो है औषधि के रूप में करते हैं बेटा। यह सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, इसका जो गलनांक होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको तुरंत नोट करिए, इसको, इस रिएक्शन को नोट करें सही बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण। फार्मेल्डिहाइड बेटा अमोनिया से रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन बनाता है। यूरोट्रोपिन को क्या कहते हैं? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं। परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है। क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं? तो आपको बताना होगा कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा या यूरोट्रोपिन बनता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि यूरोट्रोपिन है, मानी यूरोट्रोपिन किसे कहेंगे? ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा बेटा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन रहेगा, उसी को लॉक कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये जो यूरोट्रोपिन है ना, इसकी चक्रीय संरचना हम बनाएंगे। इसकी जो चक्रीय संरचना है उसको हम बनाने चल रहे हैं। यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना सभी बच्चे साथ में बनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय। यूरोट्रोपिन की, यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना सभी बच्चे बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। सभी बच्चे इसको देखते रहें। यूरोट्रोपिन की चक्रीय संरचना बनाना है, एक चीज़ ध्यान देना है, 4 नाइट्रोजन है, ठीक है, और CH2 जो है वो 6 बार है। तो करेंगे क्या, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक CH2, यहाँ CH2, यहाँ बेटा नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन,
यहाँ एक नाइट्रोजन, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ CH2 है, इस नाइट्रोजन से लगा दीजिए। यहाँ भी CH2 है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ भी CH2 आप ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ से CH2 से तो है ही। जरा देखिए सही है कि नहीं मालूम करना है। एक नाइट्रोजन है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये N4 सही हो गया। CH2 1 है, CH2 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। यूरोट्रोपिन जो है उसकी बेटा चक्रीय संरचना हमने बना दिया है। इसका फार्मूला होगा CH2 का होल 6N4। CH2 का होल 6N4 को क्या बोलते हैं? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को बेटा यूरोट्रोपिन कहते हैं, और उसकी चक्रीय संरचना हमने बना दिया है। इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय हम। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बेटा यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन एक प्रकार की औषधि है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका क्वथनांक 260 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। उसकी हमने चक्रीय संरचना बना करके आपके सामने रखा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, परीक्षाओं में आता है यहीं से। तो आज हमने जो पढ़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा आज। आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर करेंगे आप, क्योंकि हमने आज पुरेल्डिहाइड कीटोन का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, यूरोट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद हमने टिसनको रिएक्शन भी बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सभी रिएक्शन को लिख करके हमने अच्छे से बताया है। इसका बढ़िया नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही बेहतर करेंगे आप, ठीक है ना। पूरा विश्वास हमें है कि आपको आ भी रहा है, बातों को आप समझ रहे हैं। रोज प्रतिदिन क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप नियमित नहीं होंगे बेटा, तब तक अच्छा नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री में 100% अंक पाना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, रिएक्शन को लिख करके पढ़ना होगा, तभी बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। आने वाले टाइम में हम और बेहतर आपको देंगे। और जो बचे हुए चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड या जो जैव अणु हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दिया है, उसको हम सरल वे में आप तक पहुंचाएंगे। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नामकरण है वहाँ भी IUPAC सीखना है। ऑर्गेनिक में हमने IUPAC सीखा है ना, इनऑर्गेनिक में भी सीखेंगे। अंतर है दोनों जगह। आपको हम बड़े आसानी से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण सिखाएंगे। बस इंतजार करते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। आने वाले टाइम में हम आपको जो बचा हुआ पोर्शन है पूरी केमिस्ट्री को YouTube पर डालने जा रहे हैं। बस आपको करना क्या होगा? देखना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा के लिए हमने सीरीज भी तैयार किया है, आने वाले टाइम में वो भी उपलब्ध कराएंगे। पूरे जो इंटर का जो सिलेबस है, पूरी केमिस्ट्री को क्लियर करना है। कहीं से भी आता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसमें अच्छा अंक प्राप्त करें। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पूरी केमिस्ट्री को एकदम आसान बना दिया है। पूरा प्रयास है कि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें, ठीक है। इसी और आशा और विश्वास के साथ लगे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज से जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में हम फिर अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक्स।